हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर वीएस चंद्रा। खबरों में विशेष आज लेके आया हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होगी। इससे पहले तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए थे, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक संशोधन विधेयक लाया है जिसके अनुसार वह कई परिवर्तन करना चाहती है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 2023 से पहले, यानी कि जब यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे पहले चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी, यह चीजें देखेंगे। इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं यह देखेंगे, और उन विधेयकों में जो प्रावधान किए गए उनका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो चलिए एक एक बिंदुओं पर यहां हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हालांकि हमारी जो वीडियो है, बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में मौजूद रहेगी लगभग हर वीडियो, जिससे क्या होगा कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका ख्याल रखा गया है। यहां पे देखते हैं हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि, कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पारित हुआ। बता दें, भारत सरकार ने इसी वर्ष यह विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, जो संसद में पारित नहीं हो सका था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता होगा, हो सकता है कुछ इसमें से नहीं जानते हो आप में से, कि कोई भी जब कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाता है, बिल उसे कहते हैं, वह लाया जाता है, तो या तो वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या वह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में उसे पारित होना आवश्यक है, यानी कि सदस्यों की सहमति, बहुमत की संख्या में सहमति मिलना आवश्यक है। जब दोनों सदनों के सदस्यों की सहमति मिल जाती है, सहमति का तात्पर्य हुआ कि दोनों सदनों के सदस्य यह कह देते हैं कि हाँ, यह कानून सही है, उचित है, उसके बाद इस कानून को राष्ट्रपति महोदय के पास, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद यह हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर के बाद इसे गैजेट में प्रकाशित करके कानूनी रूप दे दिया जाता है, तब यह बिल से एक्ट बन जाता है। यहां पर उसे रोक दिया गया, उसका विरोध किया गया। उसके बाद क्या किया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हैज मेड सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन दिस बिल। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जो है बदलाव के कार्य किए। अब क्या किए देखते हैं आगे। संशोधन के बाद पारित हुआ यह विधेयक भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मार्गदर्शन करेगा। कैसे मार्गदर्शन करेगा, इस विधेयक से संबंधित बिल के बारे में यहां देखिए क्या कर रहा है। इसमें प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। इट्स मेन प्रोविजन वेर एज फॉलो। यह निर्वाचन आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। 1991 के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप शुरू से देखेंगे 1947 से, कभी यह एक सदस्य रहा है, कभी 2 सदस्य कर दिया गया, कभी फिर 1 सदस्य किया, कभी बहुसदस्य किया गया है, तो इसमें हमेशा बदलाव आते रहे। हालांकि अभी करंट में 1991 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे। 1991 के अधिनियम में प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। द 1991 एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सैलरी ऑफ इलेक्शन कमीशन विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें प्रावधान है कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। इसमें प्रावधान किया गया है इस बिल में। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री जी होंगे, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, और अगर नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता। कोई भी दल कैसे विपक्ष का पद पा सकता है, विपक्षी नेता का, तो उसे 15% सीटें मिली होनी चाहिए, तभी जाके उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। आप इस सीट की संख्या में कन्वर्ट करें तो लगभग 55 सीटें होनी चाहिए। साथ ही इन पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति, सर्च कमेटी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद से नीचे के 2 सदस्य भी शामिल होंगे।
जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि यह विधेयक कुछ बिंदुओं पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते पारित नहीं हो सका, इसलिए भारत सरकार ने इसमें कुछ और संशोधन दोबारा पेश करने का निर्णय लिया है। विधेयक प्रमुख संशोधन। अब देखिए, भारत सरकार ने चीफ इलेक्शन कमीशन, अन्य इलेक्शन कमीशन का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बरकरार रखने का फैसला किया। इससे पहले आपने क्या देखा था, कैबिनेट सचिव के बराबर उन्हें किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें किया गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही रहेंगे। कैबिनेट सचिव के स्थान पर अब केंद्रीय कानून मंत्री खोज समिति, जो सर्चिंग कमेटी है, उसकी अध्यक्षता करेंगे। अभी कैबिनेट सचिव करने वाले थे, आपने पीछे देखा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान आदेश देते हैं। अगर किसी प्रकार का वो ऑर्डर जारी करते हैं तो अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह सब क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों प्रावधान है? ऐसा इसलिए कि यदि उनकी स्वतंत्रता को, उनकी निष्पक्षता को बरकरार रखी जाएगी तो भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव है वह निष्पक्ष होगा और किसी पार्टी के प्रभाव में नहीं आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के आधार पर उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा। यह तमाम प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन और इसी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? इस बिल से पहले वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया परिभाषित नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन में 5 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक यह प्रावधान है निर्वाचन आयोग के बारे में। अनुच्छेद 324 क्या कह रहा है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। इधर अंग्रेजी का वर्जन है। अगर आप में से कुछ लोग अंग्रेजी केवल पढ़ें तो बगल में साइड में चीजें दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा, सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यानी कि गवर्नमेंट कुछ नाम सजेस्ट करती थी, प्रेसिडेंट उन्हीं में से किसी एक नाम को इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त करते थे। तो यहां पर दोस्तों हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको इस विधेयक के बारे में कुछ क्लियरिटी आई होगी और परीक्षा से संबंधित अगर इससे तथ्य आते हैं तो आपके बाहर नहीं जानेंगे। जैसे इस पे नया डेवलपमेंट कोई आता है, कोई नई अपडेट होती है, हम आपके सामने उसकी वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।